कम टू वजह से स्टडी देखेंगे प्रमुख मकबरा जिनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, चाहे वो किसी लेवल के एग्जाम हो, आप दे रहे हो वनडे एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले है बाबर, और बाबर को आप सभी लोग जानते हैं कि 1526 में इसने आक्रमण किया था हमारे भारत पे, और इसको इनवाइट भी किया गया था। किसके द्वारा इनवाइट किया गया था? अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि किसने इनको इनवाइट किया था कि आओ भैया आक्रमण कर लो। वो भाई ही था। किसका भाई था आप मुझे बताइए। और अपने भाई पे आक्रमण करने के लिए बुलाया था इसने, इसको बुलाया गया था। नेक्स्ट इसका जो मकबरा है काबुल में है और राजधानी है अफ़गानिस्तान की। याद कैसे रखेंगे कि बाबर का मकबरा काबुल में है। जब बाबर ने पहली बार आक्रमण किया था तो एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बार बार बनता है कि सबसे पहले तोपों का यूज़, गोला बारूद का यूज़ बाबर ने ही किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, बार बार बन जाता है वनडे एग्जाम में। और इसका मकबरा काबुल में है। याद कैसे रखेंगे? चूँकि ये गोला बारूद और तोपों का यूज़ करने लगा तो सामने वाली जो विपक्षी सेना थी उस सेना में क्या था, केवल घुड़सवार थे, तलवार थी और भाले थे, तो इससे तो कोई इसको काबू नहीं कर पाया। तो बाबर को कोई काबू नहीं कर पाया, बस। तो बाबर को कोई काबू नहीं कर पाया, यानी काबुल में उसका मकबरा है। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है हुमायूं, और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, सभी लोग जानते हैं। फिर भी अगर आपको याद करना है तो एक शब्द पकड़ेंगे, हुमायूं से एक ह से हमा, हेमाऊं। हुमायूं से एक शब्द पकड़ेंगे हेमा। हेमा को सभी जानते हैं, हेमा मालिनी। और हेमा मालिनी आज भी चाहे भले ही बूढ़ी हो गई हैं लेकिन सबके दिल में रहती हैं। सही बात है, सांसद भी हैं, लेकिन अभी क्या है, सबके दिल में रहती हैं। अगर आपके दिल में नहीं रहती है कोई बात नहीं। जो बड़े हैं वो लोग क्या करते थे, हेमा मालिनी की मूवी बहुत ज़्यादा देखते थे। तो हेमा मालिनी यानी हेमा आज भी दिल में रहती हैं। तो दिल्ली में इनका मकबरा है हुमायूं का। नेक्स्ट है शेर शाह, और शेर शाह का मकबरा है सासाराम जो कि बिहार में पड़ता है। और इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए शेर शाह सूरी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हुमायूं को भगा दिया था। हुमायूं भाग गया था, 15 साल तक भगा रहा, इसके बाद आया, आक्रमण किया, दिल्ली पा गया। तो देखिए याद कैसे रखेंगे? शेर शाह, शेर से एक शब्द पकड़िए, शेर। अगर आपके सामने शेर आता है तो आपकी सांसें रुक जाती हैं, और सांसें रुक जाती हैं और सूर हो जाता है आदमी। ऐसा लगता है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बिल्कुल सामने कुछ भी हो, अगर सामने मौत अगर कोई देखे तो वास्तव में कुछ दिखाई नहीं देगा। शेर शाह यानी कि शेर को सामने देख करके आप सूर बन जाते हैं और सांसें निकल जाती है, और जब सांसें रुक जाती हैं तो आप बोलते हैं राम 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 राम। ठीक है, तो शेर शाह यानी कि शेर शाह सूरी, और इनका मकबरा है सासाराम में। शेर को देख करके आपकी सांसें रुक जाती हैं और राम राम चिल्लाने लगते हैं। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है अकबर। अकबर का मकबरा है सिकंदरा, उत्तर प्रदेश में। याद कैसे रखेंगे? अकबर, आप जानते हैं कि अकबर जो है इतना, इसके जो 9 रत्न थे वो रत्न इतने कामयाब थे, इतने जानकार थे। अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, लेकिन जितने इसके 9 रत्न थे इन लोगों की वजह से बहुत ही मजबूत शासक था जो कि 50 वर्ष तक हमारे भारत पे राज्य किया, और ये कभी हारता ही नहीं था। कारण था उसके 9 रत्न, और जो नहीं कभी हारता है उसी को कहते हैं सिकंदर, यानी जो जीता वही सिकंदर। तो इस तरह से याद करेंगे। अकबर क्या था? एक तरह से सिकंदर था। ठीक है, मुकद्दर का सिकंदर आपने देखा होगा। नेक्स्ट है जहांगीर, और जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखते हैं अपना शराबी लोग क्या करते हैं, जहाँ गिरे वहीं लहरने लगते हैं। वैसे तो लहर के चलते ही ऐसे ऐसे हिल के चलते रहते हैं। पी लिया तो बस ऐसे, आपने मूवियों में देखा होगा, वैसे भी रियल लाइफ में भी अगर आप कहीं देखे होंगे तो वैसे भी ऐसे लगता है कि लहर के चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, ऐसे वैसे चलते रहते हैं। और जहाँ गिरा वहाँ भी ऐसे, उनको पता नहीं, बस सो रहे हैं, पड़े हैं, लहराए रहते हैं अपने शरीर को। तो इस तरह से याद करेंगे, जहाँ गिरा वहीं लहर रहे हैं। कौन? दारू पीने वाले। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। इस तरह से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है शाहजहां का मकबरा आगरा में है। अब देखिए कितना अच्छे से याद होगा। शाहजहां को सभी लोगों को पता है, औरंगजेब ने इसको जेल में डाल दिया था। कहा कि अरे बेवकूफ़, तूने इतना पैसे खर्च करके क्यों ताजमहल बनवा दिया? इतना पैसे होता तो हम और सेना रखते और अपने राज्य को और विस्तार करते, फैलाते। तो इसने क्या किया कि औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, और बंदी बनाया तो आगरा में बनाया। और इसने जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था तो आगरा में बनवाया था, और आगरा में इसका बेटा ने बंदी बना दिया। बंदी बना कहा कि बाबू तुम देखते रहो ऐसे ही अंदर ही अपनी ताजमहल को, क्यों पैसा खर्च किया? तो इसकी मृत्यु भी वहीं पे हुई और अभी वहीं पे बनाया गया है। नेक्स्ट है औरंगजेब, और औरंगजेब इसका मकबरा दौलताबाद जो कि औरंगाबाद, एक ही महाराष्ट्र में पड़ता है। याद कैसे रखेंगे? रंग और जेब। तो देखिए जब जेब में दौलत हो ना तो रंग दिखाने लगते हैं आदमी। रंग तब दिखाता है आदमी जब जेब में दौलत हो।
ठीक है। तो और रंग दिखाने लगते हैं, चाहे ऐसे करिए, और रंग दिखाने लगते हैं जब जेब में दौलत हो। तो औरंगजेब, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में, चाहे औरंगाबाद भी कहते हैं। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर, और इनको कौन नहीं जानता, 1857 की क्रांति का जो अगुवाई कर रहे थे दिल्ली से, तो यही थे बहादुर शाह जफर। वैसे बुढ़े हो गए थे और ये सबसे लास्ट शासक थे। और इनको 1857 की क्रांति के बाद क्या किया, जैसे ही 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने विफल कर दिया, विफल करने के बाद इनको कहा कि भैया अब तुम यहाँ मत रहो, चलो अब रंगून भेज दिया। और रंगून यानी कि काला पानी की सज़ा कर देते थे, जिसे रंगून भेज दिया। रंगून भेजने के बाद यहीं इनकी मृत्यु हुई और यहीं पे इनका मकबरा बन गया। तो ये तो सबको याद है कि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, सबसे लास्ट शासक हैं मुग़ल शासक के। तो इस तरह से हमने सारे प्रमुख मकबरे कंप्लीट कर लिए। देखिए इसको देख लीजिएगा, एक बार दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी रही ये वीडियो? अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।